हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। गिवन अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द लार्जेस्ट सबसेट सच दैट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सबसेट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अगर हम आसान भाषा में गए तो ये कंडीशन चाहती है कि जो हमें पेयर दिया होगा उस पेयर का स्मॉलर एलिमेंट लार्जर एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक सबसेट है 1, 4 और 12, मतलब उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस सबसेट से आप सिर्फ 3 पेयर बना सकते हैं, 1 और 4, 4 और 12 और 1 और 12। अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर मैं इस सबसेट में या फिर सेट में एक और एलिमेंट ऐड कर दूं 8, तो अब एक ऐसा पेयर हमारे पास है जो इस कंडीशन को फेल कर देगा, और वो पेयर है 12,8। क्योंकि जो स्मॉलर एलिमेंट है 8, वो लार्जर एलिमेंट यानी कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता। तो आप समझ गए ना किस तरह के सबसेट आपको जनरेट करने हैं गिवन सेट से, और इन्हीं सबसेट में से जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो आपको रिटर्न कराना है। तो इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे। जो दूसरा वाला सॉल्यूशन होगा वो पहले वाले से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली दूसरे वाले पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले वाले पार्ट को भी देखें, जिससे आपको पता चले कि पहले सॉल्यूशन में क्या कमी थी जो आपने सेकंड सॉल्यूशन में दूर की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में हम देखेंगे किस तरह से सेट में नया एलिमेंट ऐड करने पर आप पुराने सबसेट की मदद से नए सबसेट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास सेट था 1, 4। हमारे पास 3 सबसेट थे जो कि नॉन एम्प्टी थे। अब अगर इस सेट में मैं एक नया एलिमेंट ऐड करूं तो नंबर ऑफ सबसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और हम पुराने सबसेट्स का यूज़ करके नए सबसेट जनरेट कर सकते हैं। तो एक सबसेट बनेगा जब हमारा नया एलिमेंट अकेला होगा, और बाकी के सबसेट बनाने के लिए हम नए एलिमेंट को यानी कि 12 को बारी बारी इन तीनों ही सबसेट्स में ऐड करेंगे, इस तरह से। तो इस एग्जाम्पल का मोटिव आपको सिर्फ ये बताना था कि जब भी आप सेट में एक नया एलिमेंट ऐड करें तो आपको सभी सबसेट शुरुआत से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसेट आप पहले जनरेट कर चुके हैं उनकी मदद से ही आपको नए सबसेट जनरेट करने हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सभी सबसेट जनरेट नहीं करने, हमें सिर्फ वो सबसेट जनरेट करने हैं जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करें, और वो प्रॉपर्टी है कि उस सबसेट का हर एक पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो हम सबसेट तो जनरेट उसी तरह से करेंगे जैसा हमने डिस्कस किया, बस किसी एक एलिमेंट को एक पुराने सबसेट में ऐड करने से पहले हमें चेक करना है कि उस एलिमेंट को इस सबसेट में ऐड करने से हमारी कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उस नए एलिमेंट को पुराने सबसेट में ऐड करके एक नया सबसेट जनरेट कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये जो नया सबसेट जनरेट हुआ है ये अभी तक का लार्जेस्ट सबसेट है, और अगर ऐसा है तो हम इस सबसेट को अब तक का बेस्ट रिजल्ट मान लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है? इस बात के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने सॉर्टिंग नहीं की, तो जितने भी सबसेट आप जनरेट करेंगे वो भी सॉर्टेड नहीं होंगे। एग्जांपल लीजिए, ये एक अनसॉर्टेड सबसेट है। आपको डिसाइड करना है कि एक नई वैल्यू इस सबसेट में इंक्लूड करी जानी चाहिए या नहीं। इसका जवाब जानने का एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप अपने इनपुट x का पेयर बनाएं इस सबसेट के लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ, और अगर ये पेयर वैलिड पेयर होता है, मतलब कि 12 x को डिवाइड कर पाता है, तो आपको बाकी सब एलिमेंट्स के साथ अपने x की पेयरिंग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 12 वो लार्जेस्ट नंबर था जिसको बाकी सभी नंबर डिवाइड कर पाते हैं, और x एक ऐसा नंबर है जिसको 12 डिवाइड कर पाता है। तो बाकी सभी नंबर्स जो कि 12 से छोटे हैं वो ऑटोमेटिकली x को डिवाइड कर पाएंगे। अगर आपका सबसेट सॉर्टेड नहीं होगा तो आपको उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सबसेट सॉर्टेड हुआ तो आप किसी भी नए इनपुट x को उस सॉर्टेड सबसेट के लास्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाकर चेक कर सकते हैं। इस केस में आपको पूरे सबसेट को ट्रैवर्स करना नहीं पड़ेगा। तो इस बात से हमें ये पॉइंट पता चलता है कि अगर हम अपने इनपुट को सॉर्ट कर लें तो जितने भी सबसेट जनरेट होंगे वो सभी सॉर्टेड होंगे, और फिर आप किसी एक नए नंबर को लेकर के उस सबसेट के आखिरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। अगर ये पेयर सक्सेसफुल होता है, मतलब ये पेयर एक वैलिड पेयर होता है,
तो आप उस नए इनपुट x को इस सबसेट में इंसर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सॉर्टिंग करने से आप बहुत जल्दी डिसाइड कर पाएंगे कि किसी एक नए एलिमेंट को एक पुराने सबसेट में इंक्लूड करना है या नहीं। तो अब एक अप्रोच हमारे पास है, हमें डिसाइड करनी है एक एल्गोरिदम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप होगा सॉर्ट द इनपुट एरे। अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन में पुराने क्रिएटेड सबसेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एक नई एरे बनानी होगी जिसमें हम उन सभी क्रिएटेड सबसेट को स्टोर करेंगे। फिर हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए सही जगह क्या है। मतलब हमें उस एलिमेंट से क्या एक नया सबसेट बनाना है या फिर उस एलिमेंट को किसी पहले से ही बने हुए सबसेट के एंड में जाकर स्टोर करना है। क्योंकि सॉल्यूशन एक ऐसी एरे है जिसके अंदर हम सबसेट स्टोर कर रहे हैं, तो उन सभी सबसेट में से जिस सबसेट की लेंथ लार्जेस्ट होगी उसी को हम लास्ट स्टेप में रिटर्न करा रहे हैं। तो ये थी पूरी एल्गोरिदम, हमें इसी को ही फॉलो करना है। और अब सीधा चलते हैं कोड की तरफ। तो जैसा आपने एल्गोरिदम में देखा बिल्कुल वैसा ही हम कोड करेंगे। फ़र्क यह है कि यहाँ पर एक बेस केस भी होगा। तो बेस केस को डील करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है, अगर इनपुट की लेंथ 0 होगी तो आप कोई भी सबसेट जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमने एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न की है, मतलब एक एम्प्टी सबसेट। उसके बाद सब वैसा ही है जैसा एल्गोरिदम में था। इनपुट को सॉर्ट करो, एक नई एरे बनाओ जिसके अंदर हम सभी सबसेट को स्टोर करते जाएंगे जैसे जैसे वो जनरेट होने वाले हैं आगे चल के। फिर हम अपने इनपुट को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं और हर एलिमेंट के लिए हमें डिसाइड करना है कि वो अब तक जनरेट हो चुके कौन कौन से सबसेट के एंड में जाकर स्टोर किया जा सकता है। जहाँ जहाँ ऐसा पॉसिबल है वहाँ वहाँ जाके हम अपने सॉल्यूशन एरे को अपडेट कर देंगे। जब दोनों लूप ख़त्म हो जाते हैं तो हम जाके देखेंगे कि सॉल्यूशन एरे के अंदर कौन कौन से सबसेट हैं और उन सभी सबसेट में से जिस सबसेट की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो हम रिटर्न करा देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सबसे पहले आप इनपुट को सॉर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको टाइम लगेगा n log n। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 नेस्टेड लूप्स लगे हैं, तो इस वजह से हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। ओवरऑल हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n प्लस n²। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन के मैं 2 सॉल्यूशन दूंगा। अब क्योंकि ये वीडियो पहले से बहुत लंबी हो चुकी है और ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी है, तो उस दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी।